गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनोज यादव अपने चैनल वाई स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम आपको कराए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है मैथमेटिक्स का औसत, किसी चीज़ का औसत निकालना। ठीक है, औसत क्या होता है उसके बारे में हम पहले जानेंगे। बेसिक क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बातें जानेंगे, और उसके बाद हम जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक उसको उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले मतलब वहाँ जाने से पहले हम क्या करते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों औसत का मतलब होता क्या है। पहले औसत का मतलब होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं। ठीक है, 4 बच्चे हैं, चारों की आयु मान लीजिए एक की 1 साल है, दूसरे की 4 साल है, तीसरे की 5 साल, ऐसे करके मान लीजिए। अब 4 लड़के हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि औसत आयु बताइए तो क्या करना है। चारों लड़कों की औसत आयु का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। हम फिर क्या कर देंगे, उसमें जितने लड़के रहेंगे उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फार्मूला बेसिक क्या होता है इसका, औसत। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग बटे क्या होता है, संख्या। ठीक है, ये होता है, यही रहता है। अगर अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन ही जब करेंगे ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, लेकिन तो ये भी बेसिक फार्मूला होता है, ये इतना आप लग मतलब जानिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या लिख रहा है, एक कक्षा के 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आय को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो औसत आय क्या हो जा रही है, 16 हो जाता है। तो टीचर की आय बताइए। अब बताइए इसमें क्या करना है। कह रहा है कि 24 विद्यार्थी हैं, 24 विद्यार्थियों का औसत आय कितना दे रखा है, 15। अब औसत का मतलब क्या है, ये हम मान लेते हैं कि हर स्टूडेंट जितने भी विद्यार्थी हैं सबकी आयु कितनी है, 15 वर्ष है। भले ही मतलब उसका अलग अलग हो, लेकिन तो हम क्या यहाँ मानेंगे, जो औसत का मतलब ये होता है कि ये मान लिया जाता है कि सबका सेम ही है, 15 वर्ष सबका है। ठीक है, अब फिर कह रहा है यदि अध्यापक की आयु को जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाता है। तो टीचर की आयु बताना है। अब बताइए, अब इसकी जब पहले तो 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 थी, इसका मतलब क्या था कि एक एक विद्यार्थी की औसत आयु कितनी थी, 15 मानी जा रही थी। फिर क्या करा कि अगर टीचर जब उसमें आ जा रहा है तो उसमें एक की वृद्धि हो जा रही है। अब एक की वृद्धि हो जा रही थी, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कितनी उम्र रही होगी कि इनकी मतलब वृद्धि हो गई। अब बताइए, ये तो पहले क्या करेगा, जितनी उम्र उम्र रहेगी इसकी, ये तो पहले इसमें 24 में दे बांटेगा, एक एक बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ा है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ा है, क्योंकि 15 वर्ष से 16 वर्ष हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक वर्ष तो सबको पहले इनको दिया होगा, 24 लोगों को, तो 24 वर्ष तो ऐसे ही हो गया इसका। ठीक है, अब बताइए, अब क्या कर रहा है, जब 16 हो जा रहा है तो इसका जब औसत आयु 16 हो गई, इसका मतलब क्या है कि सबकी 16 16 रही होगी। तो 16 16 रही होगी तो पहले जो नया वाला अध्यापक आ रहा है तो वो कितना उम्र है, पहले क्या करेगा, एक 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 बढ़ रहा है तो यानी 24 उम्र तो उसकी वैसे ही बढ़ गई, 24 हो गई। अब फिर अपना एक 16 लेके आ रहा है, तो 24 16 कितना हो जाएगा इसका, 24 16 यानी इसकी उम्र कितनी रही होगी, 24 प्लस 16 यानी 40। ये होता है इसका लॉजिक से लगता है। अगर हम इसको जैसे जो बेसिक तरीका होता है इसका और दूसरे मेथड से, तो उसको कैसे देखेंगे हम लोग, देखिए। चलिए देखिए, ये तो लॉजिक से लगता है। ठीक है, लॉजिक में आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे जब भी पकड़ पाएंगे, लेकिन तो चलिए हम लोग जो इसका बेसिक रूल होता है कैसे लगाते हैं उस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें आपको पहले बोला है कि 24 विद्यार्थियों के औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो सीधे सीधे जैसे कह रहा है वैसे ही हमें करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। तो इसका मतलब औसत आयु बराबर क्या होता है, औसत आयु बराबर हम लोग जानते हैं कि योग बटे संख्या होता है। ठीक है, योग बटे संख्या होता है। अब बताइए क्या कह रहा है कि औसत कितना दे रखा है, औसत आप लोगों को देखा रखा है 24 विद्यार्थियों को 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष है तो औसत यहाँ लिखिए 15। योग हमें पहले ज्ञात कर लेते हैं।
और संख्या कितना दिया है 24, यानी योग कितना हो गया, इसका मतलब योग हो गया आपका 24 विद्यार्थियों का योग कितना हो गया 15 गुणे 24 कर दीजिए। 15 गुणे 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौक को 60, 15 दूना 30, 30 छः 36। ठीक है, इतना तो योग हो गया, ये 24 विद्यार्थियों का योग हो गया, इनके आयु का योग हो गया 24 विद्यार्थियों का। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है कि अब जब टीचर आ जा रहा है उसमें बढ़ जा रहा है, तो औसत कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर औसत नई औसत हमें निकालेंगे। तो नई औसत बराबर क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि इसमें अब क्या आ रहा है, अध्यापक भी जुट रहा है इसमें। ठीक है, तो जब अध्यापक जुटेगा तो पहले इनका 24 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है 360 है, तो 360 लिख दीजिए, योग प्लस अध्यापक जुड़ रहा है, अध्यापक मतलब टीचर लिख दीजिए टी से। ठीक है, अपान अब क्या है, पहले 24 विद्यार्थी थे, उसमें एक अध्यापक और जुड़ जा रहा था, यानी 24 प्लस 1, संख्या कितनी हो गई 24 प्लस 1 हो गई। अब बताइए, ये जो नई औसत दे रखा है आपको 16, आइए 360 प्लस टी हो गया, यही टी अध्यापक की आयु निकालना था हमें। आइए क्या है 24 1 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए जब 25 ये हो गया तो यहाँ से अध्यापक की आयु नहीं निकल जाएगी। देखिए 360 प्लस टी बराबर 16 गुणे 25 कर दिए। ठीक है, 16 गुणे 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 25 80, 16 दूना 32 60 40, 400 हो गया, यानी 360 प्लस टी। तो अब टी बराबर क्या हो जाएगा, यानी अध्यापक की आयु कितना हो गई 400 माइनस 360, यानी कितना हो गया 40 वर्ष। कितना हो गया 40 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। ये रहा आपका क्या बेसिक, ये आपका क्या था बेसिक मेथड जैसे लगाते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड हो गया। तो ये तो बेसिक मेथड हो गया, लेकिन जो हम आपको वैसे बता रहे थे लॉजिक, जैसे लॉजिक से अपने लगाने के लिए, तो क्या बता रहे थे कि मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के पहले 24 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी की औसत आयु कितनी थी 15 वर्ष थी। ठीक है, अब फिर जब अध्यापक आ रहा है, तो जब अध्यापक आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, अध्यापक आने से उसका एक बढ़ जा रहा है। तो अध्यापक ऐसे आप लोग सोचिए, पहले 15 थी, तो अब उसकी कितनी उम्र रही होगी कि 16 हो जा रहा है। तो पहले क्या कर रहा है कि आ रहा है, पहले मान लीजिए उसकी उम्र कुछ भी रही होगी, तो पहले आएगा तो क्या करेगा 24 वालों को, जितने 24 वाले थे एक बढ़ रहा है ना, तो एक एक सबको देगा। तो एक एक जब देगा तो 24 उम्र तो अपना उसी में बांट दिया, 24 लोगों में बांट दिया, तो यानी 24 ईयर तो यही हो गया। फिर क्या कर रहा है कि 16 हो रहा है, तो यानी अपना 16 अपने पास ही रखा, तो 16 ये कर दिया, तो 16 24 करेंगे कितना हो गया 40। ये हो गया अपने मेथड से, लॉजिक से सोच के लगा सकते हैं, मुँह ज़बानी मौखिक। नहीं तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ये वाला सीधा फॉलो करिए जैसे ये लगाए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी सेम वही टाइप होगा आपका। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दे रखा है, 24 विद्यार्थियों और एक टीचर की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि टीचर की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु में एक की कमी हो जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। वही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, हम आप लोगों को ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि लॉजिक से आप लोग समझ नहीं पाएंगे ज़्यादा जल्दी मुझे लग रहा है। तो 24 विद्यार्थियों की औसत आयु आप सीधे सीधे लिखेंगे। ठीक है, 24 विद्यार्थियों की और एक टीचर की आयु, तो यहाँ मान लीजिए 24 अध्यापक ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस क्योंकि औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या, तो 24 विद्यार्थियों ऐसे मान ले रहे हैं, 24 विद्यार्थी प्लस एक टीचर, 24 अब संख्या कितनी हो गई 24 से अध्यापक है और एक टीचर है, तो संख्या हो गई 25। यही बराबर कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसको नहीं दे रखा है, तो मान लीजिए के है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि टीचर की आयु को निकाल दे रहा है, तो टीचर की आयु को निकाल देगा तो क्या होगा 24 केवल 24 क्या है, 24 विद्यार्थी हैं, 24 विद्यार्थी हैं, इसको 20 से कर दीजिए, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसको 20 कर दिए। ठीक है, तो यानी 24 विद्यार्थी
प्लस V से विद्यार्थी T अध्यापक बटा 25 बराबर K था, पहली कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन में क्या दे रखा है? सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि टीचर को निकाल दिया जा रहा है। टीचर को निकाल दिया जाएगा तो कितना हो गया? 24 विद्यार्थी भी बचे और संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। तो इसमें फिर दोबारा क्या कर रहा है? औसत में आय में 1 की कमी हो जा रही है। औसत में जब 1 की कमी हो जा रही है तो K-1 हो गया, इसका मतलब होगा कि नहीं? सेम जैसे करा वैसे लगाना। अब क्या करना है कि हमें क्या करना है, देखिए हमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे, पूछा क्या ये पहले देखिए। तो अध्यापक की आयु हमें बताना है, तो अध्यापक की आयु बताना है हमें। तो क्या करेंगे आप, ये क्या करिए आप कि या तो फर्स्ट वाला ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू या तो इसमें रख दीजिए या तो इसमें रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इसी वाले वैल्यू को इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। K-1 की वैल्यू उसमें रख देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी में रख देते हैं। ये क्या है? 24V, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करिए, यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 24V की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 24 विद्यार्थियों का योग ज्ञात कर लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे क्या होगा? 24 ब्रैकेट में K-1, क्योंकि यहाँ इतना ही आ रहा है। तो यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा? 24K-24, ठीक है। अब यही वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दीजिए। 24V की जगह क्या हो जाएगा? 24K-24, यानी क्या होगा यहाँ 24K-24 प्लस T, ठीक है, प्लस T है, यही तो है, देख लीजिए। 24K-24, 24V बराबर है इतना, 24K-24 प्लस T बटे 25 बराबर क्या है? यही के बराबर है। अब यही सॉल्व कर दीजिए, यहीं आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 24K-24 प्लस T बराबर 25K। अब 25K को या तो इधर करिए चाहे इधर कर लीजिए। तो इधर अगर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ औसत आय दे रखा है तो के मानने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। के की जगह हम डायरेक्ट यहाँ 15 लिख देंगे और फिर कमी हो रही है 1 की तो 14 लिख देंगे, ठीक है। हम इसका ध्यान नहीं दिए, तो ठीक है हम देखते हैं, उसको लिख दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों यही दे रखा है ना, यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है कि 24 विद्यार्थियों और एक टीचर की औसत आय 15 वर्ष है। तो यहाँ 24 यहाँ हो गया हमारा, देखिए यहाँ 24 विद्यार्थी हो गया और प्लस यहाँ एक टीचर बटे 25, मतलब 24 अध्यापक विद्यार्थी और एक टीचर मिलकर 25 हो गए, बराबर 15 हो गया। इनका औसत आय दे रखा है। फिर कह रहा है कि अगर अध्यापक निकल जा रहा है तो उनकी औसत आय 1 घट जा रही है। तो यही 15 में से हम क्या किए हैं, 1 घटा दिए हैं। फिर देखिए अब यहाँ 24 विद्यार्थियों की, यहाँ क्या हो गई, 24 विद्यार्थियों की हमें ये पता चल गया, योग सम पता चल गया, यानी सम कितना हो गया? 336 हो गया। अब सम 336 हो गया तो अब टीचर की आय पूछ रहा था, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो 24 विद्यार्थियों की औसत आय का योग कितना हो गया है? 336 हो गया है। अब प्लस T ये कर दीजिए अपान 25, बस बराबर ये 15 दिया ही था, ठीक है। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 336 प्लस T बराबर, अभी 25 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 30 37। अब T के अध्यापक की आय निकाल दीजिए यहाँ से। 375 में से 336 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 15 में से 6 जा 9 और ये 6 में से 3 जा 3, यानी 39 वर्ष। कितना हो गया अध्यापक की उम्र? 39 वर्ष, ठीक है, ऐसे ही लग गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों, 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? अब बताइए, जब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो आप लोग एकदम मौखिक लगा सकते हैं। क्या कह रहा है कि 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने से औसत भार इतने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो सीधे कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखो 65 पहले था, 65 किलोग्राम भार वाले स्थान पे आ रहा है, ठीक है।
तो ये 65 था ही, इतना किलो की वृद्धि हो रहा है, यानी 1.5 गुणे 8, 8 व्यक्ति 8 हो गया, यानी 65 प्लस 15 अठे 120, यानी 12, यानी कितना हो गया 5 2 7 6 1 7, कितना हो गया नए व्यक्ति का भार कितना हो गया 48 kg। ठीक है। अब ये तो 60 की था कि कुछ नहीं करना है, ये आप लोग समझिए कि 65 किलोग्राम भार वाले स्थान पे आ रहा है तो 1.5 kg की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 65 किलो में तो जितना था उतना है ही, उसके बावजूद बढ़ रहा है 1.5 kg। 1.5 kg सब में बढ़ा रहा है, आठों में, तो सबको 1.5 kg 1.5 kg आठों लोगों को देगा, तो आठों में जोड़ेंगे 1.5 1.5 1.5 8 पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वही 12 kg हो जाएगा। तो वही 12 kg क्या करेगा, इसमें जुट जाएगा 65 किलोग्राम में, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा 77 kg। ठीक है। चलिए इसको हम दूसरे मेथड से देख लेते हैं, जैसे आप लोग लगाना चाहते हैं। हम चलिए जैसे वैसे लगाएंगे, तो वैसे लगाने के लिए क्या करेंगे, 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम भाले वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आ जाने से औसत भार 1.5 kg वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो मान लीजिए 8 व्यक्ति थे, तो ये व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए ये देखिए ये होगी, मान लीजिए योग 8 व्यक्तियों का योग बट्टे संख्या, 8 व्यक्ति हैं, इनका मान लीजिए कितना है 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति पे ना, तो यहाँ ये कर लीजिए आप लोग, ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ ये कर लीजिए कि 65 किलोग्राम है ना, तो मान लीजिए ये 7 व्यक्तियों का पहले यहाँ लिख दीजिए, 7 व्यक्ति प्लस ये 65 कर दीजिए, क्योंकि मान लीजिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ 8 हो गया, इनकी औसत आयु दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे के मान लेते हैं। ठीक है। तो के मान लिए, तो 7 व्यक्ति प्लस एक 65 वाला, इसी को तो रिप्लेस मतलब इसी के स्थान पर दूसरा आ रहा है, तो ये कितना हो गया 8 के बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसी के स्थान पर जो ये 65 किलोग्राम वाला है, इसी के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो औसत भार में कितने वृद्धि हो जाए 1.5 kg की। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखिए ये 7 व्यक्ति तो हैं, उनका सेम ही है, लेकिन तो ये 65 क्या हो रहा है, हट जा रहा है 65 वाला। अब बताइए जब 65 वाला हट जा रहा है, 65 वाला ये क्या कर रहा है 65 से रिप्लेस हो रहा है ये 65 वाला, यानी इन सब का योग, इनका ये जो 8 व्यक्तियों का योग था वो कितना आ गया 8 के आ गया। ठीक है। अब क्या करेगा, सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि ये जो 65 किलोग्राम वाला हट जा रहा है, तो मान लीजिए दोनों का योग आ गया 8 के, इसमें कह रहा है 65 वाला हट रहा है, तो 65 मान लीजिए हटा दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए, 65 हट गया। फिर कह रहा है तो वो कितना, तो ये 65 वाला तो हट गया, तो जब 65 वाला हट गया तो फिर क्या करिए, वो नए वाले को यहाँ रख दीजिए, नया वाला मान लीजिए कोई है n। ठीक है। उसके स्थान पर आ रहा है, अब भी तो 8 ही है क्योंकि उसके स्थान पर आया है, तो फिर वृद्धि कितनी हुई है 1.5 kg की वृद्धि हो रही है ना। हाँ 1.5 kg की वृद्धि हो रही है, तो पहले था कितना के था, अब वृद्धि हो गई है तो 1.5 हो गया है। अब देखिए वही यहाँ करिए, तो ये क्या हो गया 8 के माइनस 65 प्लस n बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 के प्लस 15 × 120 यानी 12 हो जाएगा। अब 8 के से 8 के कट गया, जब ये कट गया तो नए व्यक्ति का भार कितना हो गया, ये 12 इधर है, अब 65 को इधर, ये 65 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 65 12 कितना हो गया 5 2 7 6 1 7, ये देखिए ये हो गया नए व्यक्ति का भार हो गया। या तो ऐसे लगाइए, या तो जो हम 60 बताए थे आपको मौखिक लगाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन देखते उसका उत्तर, उसमें क्या कर रहा है वही है 65 किलोग्राम भार था पहले, उसमें जब वो नया व्यक्ति आ रहा है तो 1.5 kg की वृद्धि हो जा रही है, तो 8 व्यक्ति हैं 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सीधे करेंगे, क्या करेंगे देखिए 65 किलोग्राम जितना रहेगा जिससे रिप्लेस होगा उसको लिखिए, प्लस ये हो गया कितने की वृद्धि हो रही है, कितने लोगों में, 8 लोगों में हो रही है, इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये नए व्यक्ति का योग आयु हो जाएगा, जो भी वेट चाहे कुछ भी रहे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, डिजिट क्यों अलग है मुझे लग रहा है। 8 व्यक्तियों के समूह से एक व्यक्ति चला जाता है। ठीक है।
तथा 56 किलोग्राम भार वाला एक नया व्यक्ति सम्मिलित हो जाता है। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़के का भार कितना होगा? ठीक है, नए लड़के का भार कितना होगा? यहाँ नए लड़का का नहीं बात पूछ रहा है, यहाँ एक्चुअली में यहाँ क्या होगा, पुराने लड़के का भार होगा। ठीक है, यहाँ होगा पुराने लड़के का भार हमें ज्ञात करना है। ठीक है अब बताइए, अब क्या कर रहा है? अगर वैसे मौखिक लगाएं तो क्या करना रहेगा? अब सोचिए कि पहले जो लड़का था उसके स्थान पे उसका तो दे नहीं रखा, उसी को हमें फाइंड आउट करना है, बताना है। लेकिन कह रहा है जो नया लड़का आ रहा है उसका वजन कितना है? 56 किलो है। फिर क्या कह रहा है कि इस समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जा रही है। वृद्धि हो जा रही है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले वाले का ज्ञात करना है तो माइनस करेंगे, और 8 व्यक्ति हैं, कितने लोगों में वृद्धि हुई है? 2.5 kg की। 2.5 kg 8 लोगों में, सब में बराबर बराबर है। 2.5 2.5 2.5 8 जब बार, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 2.5 यानी 56 माइनस 25 वाटे 200 यानी 20। 56 में से 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 36 किलोग्राम क्या हो गया? जो व्यक्ति पहले वाला था, जो निकाला गया, उसी का वेट पूछ रहा था, उसी का वेट इतना हो गया। ये तो हो गया हमारा 60 मतलब 60 तरीके से हो गया। अगर आप बेसिक तरीके से जाएंगे तो वही सेम करना पड़ेगा, कि मानिए ऐसे वैसे करिए, हैं? ठीक है, तो सेम जैसे पिछले वाला बताया वैसे ही आप निकाल सकते हैं, अगर वैसे लगाना होगा तो। नहीं तो लॉजिक से लगाना है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है ये वाला चैप्टर। अब इसमें आपके समझने का ही बात है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जब दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो वो 56 किलोग्राम का है, और पहले व्यक्ति कितने किलोग्राम का है तो वही पूछ रहा है, जबकि दे रहा है कि इनका इसके जो नया वाला व्यक्ति आ रहा है उसके आने से 2.5 kg की औसत में वृद्धि हो जा रही है। इसके औसत में वृद्धि का मतलब 8 में वृद्धि होगी इतनी इतनी, तो 2.5 से 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी इतना बढ़ गया, पहले जितना था उससे इतना बढ़ गया। तो पहले वाला कितना होगा? 56 में से इतना माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, 3 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष थी, और 5 वर्ष पहले B और C की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो A की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, तो इसमें क्या करना, देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे करिए। ठीक है, 3 वर्ष पहले ABC की औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष है। 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो यानी A-3 प्लस B-3, क्योंकि 3 वर्ष पहले कह रहा है, प्लस C-3 बटा 3 बराबर कितना दे रखा है? 3 वर्ष पहले 27 वर्ष बराबर, ये हो गया 27 वर्ष। अब ये 27 वर्ष हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसका निकाल दीजिए, यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे ये 3 किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए -3 -3 यानी -9 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा? +9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ABC का औसत मतलब योग कितना हो गया? 27 दिया 81 प्लस 9, 81 प्लस 9, तो 81 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90। यानी तीनों का योग कितना है? AB प्लस C का योग इनका योग कितना है? 90 हो गया। एक तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है उसको पढ़िए। कह रहा है कि B और C की औसत आयु 5 वर्ष पहले B और C की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले B और C की दिया है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो फिर करिए B-5 प्लस C-5 बट्टे 2 बराबर करा, 2 लोग हैं ना तो 2 हो जाएगा बट्टे 20, यानी B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना के 40, ये माइनस 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 10 हो जाएगा, -5 बराबर -10 होगा। तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी क्या हो गया? B प्लस C बराबर कितना हो गया? 50। अब B प्लस C बराबर जब 50 हो गया तो हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि तो A की वर्तमान आयु बताइए। अब बताइए, जब हमें ABC की आयु का पूरा योग का पता चल गया कि 90 है, और B और C पता चल गया, तो A का नहीं निकाल लेंगे? A का निकालने के लिए क्या करेंगे? यहीं से निकाल लेंगे। A प्लस B प्लस C बराबर 90 है, तो यहाँ जबकि B प्लस C बराबर क्या है? A प्लस B प्लस C बराबर क्या है? 50 है, बराबर 90 हो गया। यानी A बराबर क्या होगा? 40। ठीक है, इसी तरह लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है, 30 और 34 आयु वाले 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति किसी ग्रुप में शामिल कर लिए जाते हैं, जिससे कि 8 व्यक्तियों की समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उन नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी?
अब बताइए, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले ही बता दिया हूँ मैं, जब भी रहे अगर 60 एकदम लगाना, देखते ही लगाना है तो क्या करना है, देखिए कैसे उत्तर आ जाएगा। पहले इतने तो थे ही 30 और 34 वाई आई वाले, तो इन दोनों का वेग मतलब सम कितना होगा, योग कितना होगा, 30 30 60 यानी 64 हो गया। यही कह रहा फिर जो नए व्यक्ति आ रहे हैं उसमें 3 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है औसत आयु में, तो 8 व्यक्तियों में 3 3 वर्ष बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, 8 3 24, तो इसको जोड़ दीजिए तो 4 4 8, 6 2 8। अब ये जो नए व्यक्ति आए थे उनका ये योग हो गया, दोनों का योग कितना हो गया, 88 हो गया, जो नए व्यक्ति आए हैं। अब उनका कह रहा है औसत बताओ, तो 2 व्यक्तियों का औसत हो जाएगा तो 2 से भाग कर देंगे तो 44 हो जाएगा, बस। लग गया कि नहीं। अगर वैसे लगाने जाएंगे जैसे बेसिक तरीका है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं, सेम वही है। तो देखिए उसको उसी तरह कर लेते हैं पहले, ठीक है, उस तरह भी कर लीजिए। उस तरह करने के लिए क्या करेंगे कि जैसे मान लेंगे कि 30 और 34 वाले व्यक्ति को स्थान पर 2 व्यक्ति किसी रूम में शामिल है, तो जिससे 8 व्यक्ति समय का 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए क्या करना है, तो क्या है, अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि 2 व्यक्तियों को तो दे रखा है कि 30 और 34 आयु वाले 2 व्यक्तियों के स्थान पर, तो कुल व्यक्ति 8 हैं, 8 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। अब बताइए 8 व्यक्तियों का समूह है, 2 व्यक्तियों को दे रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 6 व्यक्ति लिख देंगे पहले, प्लस प्लस क्या करेंगे, ये 2 व्यक्ति दे रखा है ना, तो 30 प्लस 34/8 बराबर पहले के मान लेंगे, ठीक है, इनकी औसत आयु मान लिया इतना। अब फिर दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे में या तो यहाँ निकाल लीजिए, 6 का मान निकाल लीजिए, तो 6 व्यक्तियों का योग यहाँ तो निकाल ही सकते हैं। 6 बराबर क्या हो जाएगा, 8 के प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा ना, माइनस होगा ना, 8 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के हो जाएगा। ये 30 प्लस 34 कितना होगा, -64 हो जाएगा। ये हो गया 6 व्यक्तियों का, ये इनमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, इतने हो गए। फिर क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि जब नए व्यक्ति, इन दोनों ये जो 2 व्यक्ति हैं 30 और 34 वाले, 30 और 34 वाले जो व्यक्ति हैं आयु वाले, ये निकल जाते हैं, इनके स्थान पर जो नए व्यक्ति आते हैं, तो फिर कह रहा है उनकी आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत आयु में। तो पूछ रहा है, तो देखिए क्या करना है, 6V का तो पता ही है, उतना ही है। अब 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं, तो 2 लिख दीजिए, न्यू यन से न्यू बटे 8 अब भी हैं। अब क्या कह रहा है कि वृद्धि हो जा रही है कितनी, 3 की, पहले के थी, अब क्या हो जा रही है, 3 की हो जा रही है। अब बताइए क्या करना है, 6V की वैल्यू यहाँ 6V की वैल्यू रख दीजिए, 6V की वैल्यू कितनी है, 8 के -64, तो 8 के -64 यहाँ लिख दीजिए, 8 के -64 प्लस 2 नए वाले का याद करना है हमें योग पहले, फिर 8 बराबर के -3, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी 8 के -64 प्लस 2n बराबर क्या हो जाएगा, 8 के -8 3 के 24। अब बजाइए 8 के से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 2 व्यक्ति जो नए आए हैं उनका योग कितना आ गया, 2n बराबर हो जाएगा, ये 24 इधर है, ये प्लस 64 हो जाएगा, तो 24 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 6 2 8 आ गया कि नहीं। 2 व्यक्तियों का औसत योग इतना आ गया जो नए व्यक्ति आए थे। अब इनका औसत पूछ रहा है, तो औसत का मतलब क्या हो जाएगा, औसत का मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या, तो योग कितना है, दोनों का योग 88 है कितने, 2 लोग, तो नई औसत क्या आ जाएगी, दोनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, नए व्यक्तियों की औसत आयु, नए व्यक्तियों की औसत आयु, ठीक है, नए व्यक्तियों की औसत क्या आ जाएगी, दोनों का योग 88 है, बट्टे 2 कर देंगे, 2 हैं तो 44 हो जाएगा, नया औसत हो गया, होगा कि नहीं। और उसी तरह जो हम 60 की से बता रहे थे मौखिक लगाने के लिए, वो भी देखिए उतना ही आंसर आया, इससे भी आ गया उतना ही, ठीक है। तो वो थोड़ा फास्ट है, वो आपके सोचने पर निर्भर करता है कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हो, ठीक है। वो प्रैक्टिस से आती है, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी या तो उस पर थोड़ा सा देर तक थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे तो वो तुरंत समझ पाएंगे, ठीक है। औसत का मतलब पहले समझ जाएंगे बढ़िया से तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं का औसत 47 से बाद में पता चला कि 62 के स्थान पर 26 लिख दिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको लगाने के लिए क्या करना है, अगर वैसे सोच पा रहे हैं तो ऐसे सोचिए। देखिए क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत पहले 47 है, ठीक है, बाद में पता चल रहा है उन्हें कि 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया है,
जब 26 लिख दिया गया तो 47 औसत आ गया, लेकिन तो लिखना कितना चाहिए था 62, यानी कितने की गलती कर लिया। वैसे लगाना अगर क्या करेंगे, केवल 62 में से आप तुरंत 26 माइनस कर दीजिए, तो गलती पता चल जाए कितना गलती किए थे। 12 में से 6 जा 6 और 5 में से 2 जा 3, यानी 36 की गलती किए थे। तब इनका औसत निकाल दीजिए 20 से, तो 20 से निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसको कटेंगे तो हो जाएगा 20 से कम 20 1.8 हो जाएगा। अब बताइए, इतना ही 62 के स्थान पर गलती किए थे 26 लिख दिए थे, अगर वही 62 लिखते तो क्या हो जाता है, यही इतना बढ़ जाता। तो पहले औसत कितना था 47 था, तो नया औसत जब तो सही औसत कितना हो जाएगा 47 प्लस 1.8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48.8, यही पूछ रहा था, हो गया। अब वैसे लगाएंगे जो मतलब बेसिक तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, वो भी लगेगा। चलिए वो भी बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। उस तरह लगाने के लिए क्या करेंगे, उस तरह लगाने के लिए क्या करेंगे कि 20 संख्याओं का औसत 47 है, तो मान लीजिए संख्या का योग निकाल दीजिए। योग निकालेंगे तो क्या होगा, औसत गुणे संख्या, तो औसत दिया है 47 गुणे संख्या कितना दिया है 20, गुणे 20 हो जाएगा। तो ये करेंगे कितना होगा योग, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 8 एक 9, 940 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, इसमें पता चल रहा है कि गलती किया 62 के स्थान पर 26 लिख दिया है। अब जब नया औसत निकालेंगे तो पूरा तो 940 था, इसमें कह रहा है इसमें जो जुटा है 940 में, इसमें 26 किया है, 62 के स्थान पर 26 जोड़ा है, तो यहाँ 26 जोड़ा तो 26 माइनस कर दीजिए। अब सही कितना करना चाहिए था 62, तो 62 प्लस कर दीजिए। अभी संख्या कितनी है 20, बस ये होगा आपका नया औसत हो गया। ये भी देखिए नया औसत कितना हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो 940 हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा भाई माइनस है, ये प्लस, तो 12 में से 6 जा 62 में से 26 घटा देंगे तो 12 में से 6 जा 6 हो जाएगा। और ये 3 में से 2 जा 6 में से 3 जा 5 में से 2 जा 3, 36 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इसको कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 6 4 3 7, ये हो गया 900, इतना हो गया 20 हो गया। अब 2 से कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 8 16 अपन 10। अब 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ गया कि नहीं वही 48.8, वही आया ना। ये थोड़ा सा लिखना पड़ा 48.8, ये हो गया क्या नया औसत हो गया, ठीक है। अब अगर वही 60 लगाना होता तो जैसे पहले बताए थे, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या है। 20 लड़कों की औसत आय, ये होमवर्क के तौर पे है, आप लोग खुद से लगाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है 20 लड़कों की औसत आय 10 वर्ष है, एक नई लड़की आ जाने से इनकी औसत आय 12 वर्ष हो जाती है, तो नई लड़की की उम्र बताइए। अब इसको ऐसे मौखिक लगाना रहता है तो क्या करेंगे, औसत 10 वर्ष है, फिर औसत आय 12 वर्ष हो जा रही है नई लड़की के आ जाने से, ठीक है। तो देखिए जैसे मौखिक लगाना रहेगा तो वैसे ही लगा देंगे जैसे बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे। तो चलिए दोस्तों ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।